इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 2019 जून महीना का सेकंड सिटिंग में नेट जीआरएफ में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे उसके बारे में पूरी डिटेल से। तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होता है? तो इसका आंसर है डी, औपचारिकीय संक्रियात्मक चरण। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में है नीचे शिक्षण विधियों का उपगम दिए हैं, इसमें से कौन कौन से व्युत्पन्न उपगम है, मतलब कौन कौन से पहले और कौन बाद में आएगा? तो इसका आंसर है बी नंबर। पहले आएगा बी, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा डी। इसका आंसर बी नंबर है। तीसरा, एक अध्यापक के रूप में आपने में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन इसमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर। बी नंबर, यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। चौथा में है शिक्षण का प्रभाविता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से कौन सी बिंदुओं पर विचार किया जाता है? पहला है सभी विषयों में विद्यार्थियों का प्राप्तांक। दूसरा में शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति का स्तर। तो इसका आंसर होगा, तो यह आंसर है और इसका नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनिए। मतलब पहले ए, बी और सी होगा या ए, बी और डी होगा? तो इसका आंसर है डी। पहले होगा बी, शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति का स्तर। उसके बाद सी, सीखने में विद्यार्थी द्वारा दिए गए। इसका डी। उसके बाद डी लास्ट में। पांचवा क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक समानता पर जोर दिया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है वह स्रोत? तो इसका आंसर होगा नारीवादी स्रोत। ये स्पेशल महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक असमानताओं पर जोर दिया जाता है नारीवादी स्रोत में। 6 नंबर में है मात्रात्मक स्रोत को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा संचरित उपागम, आंसर डी। 7वां नंबर, किस स्रोत विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार के अन्य परिस्थिति पर लागू होता है? इसे कहते हैं केस स्टडी। इसका आंसर बी नंबर, केस स्टडी। 8, ऐसे अध्ययन को जिसमें स्रोतकर्ता को प्रायोगिक और स्लैब समूह की पहचान की जानकारी नहीं होती कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, डबल प्लाइड कहा जाता है। 9, सर्वाधिक आसान अभिवृत्तिक स्केल जो एक सम्मिलित कोट निर्धारित स्केल होता है कहलाता है। तो इसका आंसर है बी, स्कॉट स्केल, लिकट स्केल। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम परीक्षण की अवधारणाओं को सर्वोत्तम रूप में व्यवस्थित करता है? तो इसका आंसर है सी नंबर। 2 या 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषताओं के अनुसार एक ही कक्षा में पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। आप गंधांश दिया हुआ है, इसे पढ़ लेना होगा अच्छी तरीके से। उसके बाद इसी से सवाल है। तो इसका सवाल है, पहला सवाल, जब विद्यार्थी कक्षा में प्रथम आते हैं तो इसका श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर है बी, बुद्धि को। जिसका जितना अधिक बुद्धि रहेगा वो उतना ज़्यादा नंबर लाएगा। 12, जो लोग कम से कम में समस्या को समझ लेते हैं वह खाली स्थान कहलाते हैं। तो वाले
इसका आंसर ए नंबर। 13, निम्नलिखित में से कौन सा किसके दौरान उच्च ऊर्जा, अंतर्वेद, उपलब्धि और प्रतिस्पर्धात्मक का महत्व दिया जाता है? 13 का डी नंबर। प्रवेश और भर्ती, मतलब एक एग्जाम लिया जाता है प्रवेश और भर्ती में। 14, असंतोष प्रायः खाली स्थान वाले लोगों में देखा जाता है। असंतोष उत्तम निर्णय क्षमता वाले लोगों में असंतोष, क्योंकि वह सब कुछ जानता होगा। 15, भाराक के लिए दूसरा शब्द है। भाराक के लिए दूसरा शब्द है ए क्रेडिट, इसका आंसर है क्रेडिट। 16, संप्रेषण का संज्ञात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किससे संबंधित मामले शामिल है? 16 का आंसर बी ज्ञान। 17 में है एक विमान एक वर्गाकार मैदान में चारों किनारों पर 400, 600, 800 और 200 किलोमीटर पर घंटा की गति से उड़ता है। मैदान के दौरान चारों तरफ विमान की गति को बताइए। तो इसका आंसर है 384 किलोमीटर पर घंटा, आंसर सी नंबर। 18, दो अंकों ए और बी की गुणात्मक इन संख्याओं के योग का 2 गुना है, तो ए और बी का के व्युत्क्रम का योग कितना होगा? 18 का बी नंबर, आंसर बी नंबर। 1/2 19 में है संवेग ए और सवर्ग ए के 40 कर्मचारी का एक समूह का औसत वायु 31 वर्ष है। सवर्ग बी के 40 कर्मचारी के एक अलग समूह की औसत वायु 28 वर्ष है। इन दोनों समूह के कर्मचारी को एक साथ मिलकर औसत वायु कितना होगा? 19 का आंसर सी नंबर, 29.2 वर्ष, 19 का सी नंबर। 20, अभिकथन। पहला है प्रतिरोध के साथ कोई संस्कृतिकरण घटक नहीं होता है। तर्क आर, लोगों में अपने मूल्य और सौहित होते हैं जो संप्रेषित संवाद को परिशोषित करते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प में सही उत्तर का चयन, तो इसका आंसर डी। ए गलत है परंतु आर सही है, आंसर डी। 21 नंबर, 21 में है एक खुदरा विक्रेता अपने सभी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और इस प्रकार 20% लाभ की उम्मीद रखता है। इसके पश्चात वह अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। बिक्री पर उसका वास्तविक कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो इसका आंसर है डी नंबर। 22 नंबर, चूँकि अन्य लोगों के साथ सर्वाधिक अन्योन्य क्रिया अति सतही स्तर पर होता है, अच्छे खालिस्तान करना काफ़ी कठिन है। 22 का बी नंबर। पूर्वानुमान। 23 में है किसी कक्षा में विद्यार्थी को एक प्रभावी होना चाहिए, उसे खालिस्तान ध्यान रखना चाहिए। प्रभावी होने के लिए संप्रेषण विकरणों का, सी में है अकादमी पाठ का, बी में साथियों का, ए में संप्रेषण की शक्ल का। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। डी नंबर में केवल सी और डी, तो केवल सी और डी में है, केवल सी में है अकादमिक पाठ का, डी में संप्रेषण विकर्ण का। तो यह दोनों का ध्यान रखना चाहिए। 24 नंबर में है उस तर्क की पहचान कीजिए जिसके अंतर्गत सार्वभौमिक वाक्यवाद से दृष्टिपरक आ जा सकता है। तो कौन से तर्क होंगे? तो इसका 24 का होगा 1 नंबर,
विश्लेषणात्मक तर्क। 25 निम्नलिखित तर्क पर विचार कीजिए। यह तर्क दिया है, ध्वनि अस्थायी है क्योंकि वह श्रव्य है। नीचे दिए गए विकल्प से भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार के आधार पर उपयुक्त तर्क के हेवात्वास की पहचान कीजिए। 25 का ए नंबर तर्क तुच्छ तर्क का हेत्वावास। 26 सभी भद्र व्यक्ति विनम्र है, कोई अपराधी विनम्र नहीं है, कोई अपराधी भद्र व्यक्ति नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 26 का आंसर ए नंबर आधार वाक्य में विधेय। 27 यदि किसी कूट में BAT बैट का 23 और CAT कैट का 24 है तो आप BALL बॉल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कूट लिखेंगे? जैसे A का 1 तो B का 2, उसी तरह तो इसका 27 का आंसर होगा ए नंबर। 27 का 27 ही आंसर होगा। 28 बेंगलोर झांसी से बड़ा शहर है, सतपुड़ा चित्तौड़ से बड़ा शहर है, राजगढ़ झांसी के समान बड़ा नहीं है लेकिन वह सतपुड़ा से बड़ा है। सबसे छोटा कौन है? तो इसका सबसे छोटा कौन है? तो आंसर चित्तौड़। 29 वह प्रत्यक्ष है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का ज्ञान किसी विधि की विशेषता द्वारा नहीं होता बल्कि कतिपय असंबंधित अवयवों का बोध से होता है, कहलाता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर अनियत प्रत्यय। 30 आम संप्रेषण और कक्षा में प्रयुक्त आम संप्रेषण और कक्षा में होने वाला संप्रेषण की सूचना एक विषय वस्तु के प्रक्रिया को खाली स्थान कहा जाता है। 30 का बी नंबर गेट कीपिंग। आप यह डाटा दिया हुआ है 30 में। इसका पहला क्वेश्चन किस विभाग में छात्राओं की अधिकतम संख्या है? तो किस विभाग में छात्र की अधिकतम संख्या है? तो इसका है भौतिक विज्ञान। देखिए भौतिक विज्ञान में इसका मध्य निकालना होगा आंसर। 32 किस विभाग में छात्र की न्यूनतम संख्या है? तो इसका आंसर होगा हिंदी विभाग में। 33 अंग्रेजी विभाग में छात्र की संख्या तथा गणित विभाग में छात्र की संख्या का अनुपात क्या है? दोनों का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर होगा बी 9:20। 34 अंग्रेजी तथा हिंदी विभाग में कुल मिलाकर छात्र की कुल संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा 315 ए नंबर। 35 रसायन शास्त्र विज्ञान में विद्यार्थियों की कुल संख्या गणित विभाग में विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 35 का आंसर डी नंबर 110% यानी डी। 36 अतीत काल में भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत विधिगम की विधि में शामिल रहा। 36 का आंसर बी नंबर। याद करना समाचात्मक विश्लेषण तथा कथावाचक। 37 सूचना प्रौद्योगिकी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वह प्रयोग जिसे समाज की आवश्यकता पूरी करने हेतु सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर सी नंबर ई शासन। 38 अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हेतु संयुक्त रूप में किसने प्रयास किया था? 38 का बी नंबर फ्रांस और भारत ने।
39 वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य अभियांत्रिकी विज्ञान में स्रोत को बढ़ावा देकर संस्थाओं में स्रोत का वातावरण तैयार करना है? तो 39 का सी नंबर आंसर, स्रोत समन्वय योजना। आंसर सी नंबर RPS। 40 राष्ट्रीय पाठाचार्य फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था? 40 का आंसर बी नंबर NCERT ने किया था। 41 निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? तो इसमें देख लेना होगा, सर्च इंजन के नाम से फेमस है गूगल, तो यह गूगल। 41 का डी नंबर। 42 जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपेंस ग्रुप JPEG का प्रयोग किससे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? 42 तो इसका आंसर है 42 का आंसर सी नंबर इमेज, यानी कि ये फोटो का ही है। 43 निम्नलिखित में से किस प्रदूषण को भारत में वायु गुणवत्ता सूचक में शामिल किया गया है? आंसर सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सी नंबर। 44 वेब पेज का निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? वेब पेज का निर्माण के लिए HTML हाइपरटेक्स्ट मैस्कुलर, तो HTML का। 45 निम्नलिखित में से कौन सा नगर पालिका वाले ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि है? 45 का सी नंबर सी कंपोस्ट तैयार करना, यानी कंपोस्ट खाद। 46 वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम था? वैदिक शिक्षा, इसका आंसर है संस्कृत भाषा में हुआ करता था शिक्षा का माध्यम, आजकल हिंदी इंग्लिश है। पानी में किसकी अधिकतम से ब्लू बेबी स्ट्रैम होता है? तो इसका आंसर है सी नंबर नाइट्रेट। 48 CPU के दो मुख्य अवयव है? CPU के दो मुख्य अवयव, तो इसका आंसर है ए नंबर कंट्रोल यूनिट और ALU। 49 जलवायु परिवर्तन से संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मिशन है जलवायु प्रदूषण? तो इसका आंसर है डी नंबर डी। केवल ए और सी। ए में है हिमालय परिस्थितियों तंत्र को संपोषण करना, और डी में है सी में है जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीति तैयार करना। आंसर डी। लास्ट क्वेश्चन, इंस्पायर स्कॉलरशिप का किस एजेंसी से वित्त पोषण होता है? तो आंसर है इसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST, इसका आंसर है। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो UGC नेट 2019 जून मंथ सेकेंड सिटिंग में पूछे गए सवाल थे।